सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें राजस्थान जी के नए 41 जिलों के अनुसार, और अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान जी के जिला दर्शन। और आज की क्लास में अपने बात करेंगे जिला दर्शन झुंझुनू के बारे में। बहुत ही छोटा सा जिला है, बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। तो बात करते हैं झुंझुनू जिले के बारे में। देखिएगा मित्रों, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी। टेलीग्राम चैनल है जीके विद राकेश सर। झुंझुनू जिला, झुंझुनू जिला है, इसका संस्थापक अगर आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है झुंझा जाट। लेकिन आज तक यहाँ से प्रश्न पूछा नहीं गया। संस्थापक झुंझा जाट। आरजे नंबर है, यह आपसे पूछा जा सकता है, तो आज नंबर क्या रहेगा 18। उपनाम इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं शेखावाटी का सिरमौर। प्रश्न पूछा जा सकता है कि शेखावाटी का सिरमौर, तो आपको ध्यान रखना है झुंझुनू जिले को कहा जाता है। शेखावाटी है, इसमें 3 जिले शामिल है, चूरू है, झुंझुनू है और सीकर है। शेखावाटी में कुल कितने जिले शामिल है? 3 जिले शामिल है, चूरू, झुंझुनू, सीकर। तो शेखावाटी का सिरमौर कहलाता है झुंझुनू जिला। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा जा सकता है किस नदी को राजस्थान का सिरमौर कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है चंबल नदी को कहा जाता है। किस दुर्ग को सभी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उसको कहा जाता है। तो शेखावाटी का सिरमौर है झुंझुनू जिला। राजस्थान की कौन सी नदी है जिसे सिरमौर के उपनाम से जानी जाती है? तो चंबल नदी है। किस दुर्ग को सभी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है? तो वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसके अलावा इंपॉर्टेंट आता है शुभंकर। क्या रहेगा? शुभंकर। और शुभंकर क्या रहता है? काला तीतर। जबकि हमने एक तीतर पीछे पढ़ा था भट्ट तीतर। भट्ट तीतर था, मैं यहाँ लिख देता हूँ भट्ट तीतर। भट्ट तीतर। तो ये कहाँ का, किस जिले का शुभंकर था? तो आपको ध्यान रखना है, एक बार फिर बता देता हूँ, ये अपने भट्ट तीतर बीकानेर का है। किस जिले का है? बीकानेर का है। जबकि ये जो काला तीतर है ये किस जिले का शुभंकर है? तो आपको ध्यान रखना है झुंझुनू जिले का शुभंकर है। इसके अलावा यहाँ पर एक नदी है, वो नदी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। कौन सी नदी आती है? तो आपको ध्यान रखना है कांतली नदी है। झुंझुनू जिले में कौन सी नदी बहती है? तो आपको ध्यान रखना है कांतली नदी बहती है। और ये जो कांतली नदी है, ये जो कांतली नदी है झुंझुनू जिले, इस पर आपको ध्यान रखना है राजस्थान का प्रथम मोर अभयारण्य। राजस्थान का प्रथम मोर अभयारण्य प्रस्तावित है। तो राजस्थान का प्रथम मोर अभयारण्य प्रस्तावित है, तो वो है कांतली नदी पर झुंझुनू जिले में। ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है ये जो झुंझुनू जिला है, इसमें कांतली नदी पर एक सभ्यता है, वो है सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता। तो सुनारी सभ्यता अगर आपसे पूछे किस जिले में है, तो आपको कहना है झुंझुनू जिले में। किस नदी के किनारे है अगर आपसे पूछे, तो आपको पता होना चाहिए कांतली नदी के किनारे। तो सुनारी सभ्यता कांतली नदी के किनारे झुंझुनू जिले में। यह आपको अच्छे से ध्यान रखनी। और यह जो कांतली नदी है, यह झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती है। यह भी आपको ध्यान रखना, यह 2 भागों में बांटती है। झुंझुनू जिले को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? तो आपको ध्यान रखना है कांतली नदी है। इसके अलावा प्रश्न पूछा जा सकता है राजस्थान की कौन सी नदी है जो पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है? तो वो भी कांतली नदी। इसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। और राजस्थान में पूर्णतः
बहने वाली सबसे लंबी नदी कांतली है, जबकि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछे तो वो है घग्गर नदी। नेक्स्ट अगर अपने बात करें मित्रों तो आपको ध्यान रखना है रानी सती मंदिर। रानी सती मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है? झुंझुनू में। जबकि इनका जन्म होता है वो होता है महम गांव झुंझुनू में, ठीक है। लेकिन उपनाम पूछा जा सकता है, रानी सती है, इसका उपनाम क्या? उपनाम। उपनाम अगर आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है इसे कहते हैं राजस्थान की दादी। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान की दादी। यह इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की दादी, राजस्थान की दादी। और रानी सती है, इनका जो मूल नाम है वो मूल नाम क्या है? मूल नाम अगर आपसे पूछे तो मूल नाम रहता है इनका करमेती। क्या रहता है? करमेती, करमेती। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है राजस्थान की दादी के उपनाम से प्रसिद्ध है। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सी माता है? रानी सती माता है। और रानी सती माता है ये अपने कुल देवी अगर आपसे पूछे, क्या पूछे? कुल देवी। कुल देवी अगर आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है अग्रवालों की है, अग्रवाल समाज है, अग्रवालों की कुल देवी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा झुंझुनू जिले में एक और माता है, लेकिन आज तक प्रश्न पूछा नहीं गया, शारदा देवी माता मंदिर है, ये भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा ये जो रानी सती माता है, पीछे अपना राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों का टॉपिक है, वहाँ से जाकर आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। अब अपने बात कर लेते हैं मित्रों, यहाँ पर प्रसिद्ध झुंझुनू जिले में एक तो है टीबड़े, टीबड़ों वालों की हवेली। टीबड़ों वालों की हवेली, एक खींचन की हवेली, खींचन की हवेली। एक पीछे मैंने पढ़ाया था आपको खिंचन गांव, खिंचन गांव है वो आपको ध्यान रखना है। कुरंजा पक्षी सर्वाधिक वहां देखे जा सकते हैं। तो खींचन की हवेली, खींचन की हवेली इंपॉर्टेंट है, झुंझुनू जिले में है। और टीबड़ों की हवेली है, ये भी कहाँ पर है? झुंझुनू जिले। जबकि खिंचन गांव है वो फलोदी डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? फलोदी जिले में है। वर्तमान में किस जिले में है? फलोदी जिले में। और पहले ये पड़ता था जोधपुर जिले में, जहाँ पर सर्वाधिक कुरंजा पक्षी देखे जा सकते हैं। और कुरंजा पक्षी है उनकी विचरण स्थली हम बात कर चुके हैं, सांबर झील जयपुर। जबकि हम बात कर चुके हैं कुरंजा पक्षी है वो प्रसिद्ध, कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य, तो वो अभ्यारण्य कौन सा था हम पढ़ चुके हैं, अपने बीकानेर जिले में था, और सॉरी चूरू जिले में। और चूरू जिले अभ्यारण्य का नाम क्या था? अभी याद नहीं आ रहा भाई, चूरू जिले में अपने अभ्यारण्य कौन सा पड़ा था। चलो आगे याद आएगा तब बता देंगे। एक यहाँ पर प्रसिद्ध है डाल मियाँ की हवेली, डाल मियाँ की हवेली। और एक है बगड़िया की हवेली, डाल मियाँ की हवेली और बगड़िया की हवेली। अगर आपसे पूछे तो यह कहाँ पर है? झुंझुनू जिले में। डाल मियाँ की हवेली और बगड़िया की हवेली, तो ये दोनों ही कहाँ पर है? तो यह झुंझुनू में है। और झुंझुनू में भी कहाँ पर है आपसे पूछे तो यह है चिड़ावा में। यह कहाँ पर है? ये दोनों की दोनों हवेली कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है चिड़ावा में है। चिड़ावा तहसील झुंझुनू जिले में, चिड़ावा तहसील झुंझुनू। इसके अलावा लड़ियों की हवेली है, लड़ियों की हवेली, यह भी आपको ध्यान रखना है। लड़ियों की हवेली यह कहाँ पर है? तो यह मंडावा तहसील में है, मंडावा तहसील झुंझुनू में है, मंडावा तहसील झुंझुनू में है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है भक्तों की हवेली, यह इंपॉर्टेंट है, भक्तों की हवेली। एक है जालान हवेली, एक लालधर की हवेली। तो भक्तों की हवेली ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है।
और ये जो भक्तों की हवेली है ये कहाँ पर है, तो ये आप ध्यान रखना है, सभी की सभी इधर वाली कहाँ पर है, तो ये नवलगढ़ में है, नवलगढ़ में है। और ये जो नवलगढ़ है इसका उपनाम आपको ध्यान रखना, इसे कहते हैं शेखावाटी की सैवरण नगरी, शेखावाटी की सैवरण नगरी। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा गया है कि शेखावाटी की सैवरण नगरी के उपनाम से लोकप्रिय है, तो आपको ध्यान रखना नवलगढ़, और इस नवलगढ़ का क्या कहते हैं, शेखावाटी की सैवरण नगरी। और यहाँ पर भक्तों की हवेली है, पोदार हवेली है, जालान हवेली है, लालधर जी की हवेली है, ये प्रसिद्ध यहाँ की हवेलियाँ। नेक्स्ट अगर बात करें तो सेठ जयमल केडिया की हवेली है, सीताराम सिंगतिया की हवेली है, तो सीताराम सिंगतिया की हवेली है और सेठ जयदयाल केडिया की हवेली है। यह बिसाऊ में है, यह आपको ध्यान रखना, सभी के सभी कहाँ पर, बिसाऊ तहसील झुंझुनू में है, बिसाऊ तहसील झुंझुनू जिले में है। जयमल केडिया की हवेली, सीताराम सिंगतिया की हवेली। और ये जो बिसाऊ तहसील है यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है, यह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ की मूक रामलीला भी प्रसिद्ध है, मूक रामलीला प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध है, लेकिन आपको अच्छे से ध्यान रखना भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।